प्रधानमंत्री ने संस्कृत की चर्चा करते हुए कहा, विरासत को संजोना और नई पीढ़ी को देना सबों का कर्तव्य। युवाओं के बीच स्टार्टअप कल्चर को बताया उज्जवल भविष्य का संकेत। देश भर में टीकाकरण अभियान तेज, 36 घंटे में 73 लाख से अधिक लोगों को हुआ वैक्सीनेशन। झारखंड में सक्रिय मामले घटकर हुए 142, रिकवरी रेट 98.48%। राष्ट्रीय खेल दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप किया लॉन्च, फिटनेस पर दिया बल। और पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थित सीआरपीएफ के नवनिर्मित कैंप का हुआ उद्घाटन। कुल्हान क्षेत्र के उच्चतम 35.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम मन की बात में संस्कृत की चर्चा करते हुए कहा कि विरासत को संजोना और नई पीढ़ी को देना सबों का कर्तव्य है। उन्होंने देश में युवाओं के बीच स्टार्टअप कल्चर को उज्जवल भविष्य का संकेत बताया। लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं श्रीमान रटगर कॉर्टेनहॉर्स्ट, जो आयरलैंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहां के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। इधर हमारे यहाँ पूरब में भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा की भी एक अहम भूमिका है। डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणि, ये दोनों थाईलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नई, लक्ष्य भी नए, राह भी नई और चाह भी नई। और एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 45,083 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 35,840 लोगों ने इस महामारी से उबरकर जिंदगी की जंग जीती। 35,840 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,68,558 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.28% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.57% है, जो लगातार 34 दिन से 3% से कम बना हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 18 लोगों ने कोरोना को हराकर अस्पताल से घरों का रुख किया। वहीं सैंपल जांच में 14 नए मरीज मिले। राज्य में फिलहाल कोरोना के 142 मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.48% है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटे के दौरान 73,08,000 टीके लगाए गए, जिसके साथ कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 63 करोड़ 9 लाख को पार कर गया है।
इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में टीकाकरण के वास्ते केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को कोविशील्ड वैक्सीन का 2,64,000 डोज उपलब्ध कराया गया है। इस नई खेप के मिलने के बाद राज्य में टीकाकरण अभियान और अधिक तेज गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है। इधर आज रांची में विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। बारिश के बावजूद टीकाकरण केंद्रों पर लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। उधर खूंटी में टीकाकरण अभियान को तेज गति से आगे बढ़ने के वास्ते जिला प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव शुरू किया है। खूंटी जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थल पेरवा घाट से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल ड्राइव का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त शशि रंजन समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने सिविल सर्जन डॉक्टर साथी घोष के साथ सामूहिक रूप से टीकाकरण के लिए ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड का प्रदर्शन कर स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही तोरपा प्रखंड के सभी 16 पंचायत पूरी तरह टीकाकरण से युक्त होंगे। अनेक लोगों को जानकारी है कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। सुदूरवर्ती एरिया में हमेशा ये क्वेश्चन उठा है कि वैक्सीनेशन लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी मिलेगी, प्रशासन में भी संजीदगी भी आएगी कि सभी लोग वहाँ पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, विजिट करेंगे, बातें करेंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए उत्प्रेरक की अहम भूमिका निभाने वाले वॉलंटियरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साथी घोष ने कहा कि स्वास्थ्य महकमा सबके सहयोग से कोरोना को हराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान को और तेज करने पर भी बल दिया। के साथ मिलकर मोटिवेट सबको हम लोग किए हैं कि तोरपा प्रखंड को हम लोग टोटली ईच एंड एवरी पर्सन अबव 18 को हम लोग वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दे देंगे। गौरतलब है कि तोरपा प्रखंड के चुरदाग गांव को राज्य के पहले 100% वैक्सीनेशन वाले गांव के रूप में ख्याति प्राप्त है। अब प्रशासन की यह कोशिश है कि उसी क्रम में सभी गांव में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जाए, ताकि टीके रूपी सुरक्षा कवच से लोगों की जिंदगी सुरक्षित की जा सके। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने अयोध्या कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियां और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में जगदलपुर में वन धन विकास केंद्र का भ्रमण किया और जनजातीय समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया। में इसका और भी एक मेडिसिनल वैल्यू भी है, तो इस तरीके से नीम का तेल, महुआ का तेल, करंज का तेल, इस प्रोसेस से सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कैसे बाजार मिले, इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आज फील्ड विजिट करते हुए इन सारे को देख कर के बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बंधन की कल्पना की है, मेरा वन, मेरा धन, मेरा उद्यम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राष्ट्रीय खेल दिवस और फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि फिट युवा ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। ये फिट इंडिया का लोगो दिखाई देगा। फिट इंडिया मोबाइल ऐप आपको ये टाइप करना है, एंड्रॉयड या iOS दोनों पर ही ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऑप्शंस नजर आती हैं, लेकिन आपको ये डाउनलोड करना है फिट इंडिया मोबाइल ऐप, और जिसके ऊपर ये आइकॉन बने होंगे, इस तरह से फिट इंडिया लिखा होगा तिरंगे में 3 रंगों में, तो वो आपको डाउनलोड करेंगे तो उसका आपको लाभ मिल पाएगा।
मैं इतना ही कहूंगा, इसके माध्यम से आप अपने रोज की एक्टिविटी को मॉनिटर भी कर सकते हैं, अपने परिवार में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन खड़ा कर सकते हैं, अपने ऑफिस वालों के साथ, स्कूल वालों के साथ आप कंपीट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब एक टारगेट रखकर हम एक चलते हैं, एक एम रख के चलते हैं, तो कुछ भी करने में उसका आनंद आता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कवियों ने भी अपनी रचनाओं से देशवासियों के बीच देशभक्ति का अलख जगाया था। आजादी का सफर में आज की कड़ी में जानिए क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल और इस्लाम हाइपू जोदानांग के बारे में। দুলোকে গোলোকে ভেদিয়া খোদার আসন আরো সেছে দিয়া উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতা। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे। नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। आज ही मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादोनांग की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादोनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादोनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई। उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिन लियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन थीम पर मुशायरा का आयोजन हुआ। खत्म करो, प्यार करो, पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी ऊंची तो खुदाया न ये दीवार करो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2023 तक मेरा वतन मेरा चमन मुशायरों, कवि सम्मेलनों का देश भर में आयोजन कर रहा है। इनमें देश के जाने माने उभरते शायर, कवि।
ऐसे तो सन 1857 के सिपाही विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति की संज्ञा दी जाती है, मगर इससे 24-25 वर्ष पहले 1831-32 में ही झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध लरका विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिलगाई के वीर बुद्धू भगत ने किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर प्रस्तुत है स्वतंत्रता संग्राम के इस गुमनाम सिपाही वीर बुद्धू भगत पर एक खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड में सिलागाई के वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध 1831-32 में लड़का विद्रोह हुआ था, जिसने अंग्रेजी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। शोषण के विरुद्ध शंखनाद करने वाले वीर बुद्धू भगत उस जंगे आजादी में शहीद हो गए थे, लेकिन झारखंड के इस पहले स्वतंत्रता सेनानी की जन्मस्थली सिलागाई की मिट्टी और आबोहवा आज भी वीर बुद्धू भगत के वीरता की दास्तां बयां करती है। वीर बुद्धू भगत के 7वीं पीढ़ी के वंशज शिव पूजन भगत बताते हैं कि उनके परदादा एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 1857 को पहले क्रांति कहा जाता है, लेकिन पहले ही कोल विद्रोह लड़का आंदोलन पहला क्रांतिकारी और देश का आजादी के लिए लड़ाई लड़ा गया था। वीर बुद्धू भगत का ये गांव सिलागाई है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से पहाड़ पे बसा ये खूबसूरत सा गांव है और यहीं पे कोयल नदी है और कहा जाता है कि इस तरफ जो कोयल नदी है वहां से उन्होंने इस तरफ इस गांव की तरफ अंग्रेजों को आने नहीं दिया था और लगातार एक डर का माहौल अंग्रेजों में उन्होंने पैदा किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इनके खिलाफ जो पकड़ने के या जिंदा या मुर्दा के लिए इनाम तक घोषित किया था। महान क्रांतिकारी वीर बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 में हुआ था। 13 फरवरी 1832 में वो अंग्रेजों की सेना से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। वो बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे और साथ में हमेशा कुल्हाड़ी भी रखते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने इलाके में लड़का आंदोलन और कोल विद्रोह की अगुवाई की। इतना तबाही इतना त्राही माम अंग्रेज को कर दिए थे कि जीना उन लोग को मुहाल हो गया था, मुश्किल हो गया था। अंततः अंग्रेज सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट 1831-32 में उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 का इनाम रखा गया। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत जी का ये पुश्तैनी घर है। हम देख सकते हैं कि अभी वो घर उसी तरह से खपड़ैल का घर है और उनकी 7वीं पीढ़ी अब इस घर में रहती है। स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत जी का ये गांव सिलागाई का वीर पानी से कहते हैं और आज जो ये जगह है इसको गांव वालों ने एक पवित्र स्थल घोषित कर रखा है और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने आते हैं। वीर बुद्धू भगत के जीवन पर आधारित कई किंवदंतियां और लोकगीत भी हैं, जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं। गांव के ही रामधनी भगत वीर बुद्धू और बिरसा मुंडा के बलिदान को कुछ खास तरीके से बयां करते हैं। सिलागा में बोधो बेरे तामाड़ा दा बेरे साराय जिला गिन जीवा दे रे दे जिला गिन काया दे। सिलागाई गांव के युवा आज भी वीर बुद्धू भगत को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद करने में महती योगदान दिया। वीर बुद्धू जो थे हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी झारखंड में से एक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से ऐसे संघर्ष किए, बहुत से लड़ाई किए। हम लोग को गर्व लगता है कि हम लोग वीर बुद्धू भगत गांव के हैं, उसका वंशज यहाँ है। वीर बुद्धू भगत जैसे क्रांतिकारियों की वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। इन गुमनाम वीर सेनानियों पर समूचे देश को गर्व है। स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की ये धरती है और सिलागाई गांव में अब भी जो उनके वंशज हैं, पूर्वज हैं, उनको इस बात का गर्व है कि उन्होंने झारखंड से स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूका था और उसकी झलक अब भी जब इस गांव में हम पहुंचे तो वहां पर ये देखने को मिली। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये किस तरह से उनकी आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया गया और पूरे गाँव में जो है वो शहीद ग्राम योजना के तहत कई विकासकारी योजनाएं भी अब चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सिलागाई, रांची।
स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले चुके रांची के 97 वर्षीय शालिग्राम अग्रवाल आजादी की लड़ाई की दास्तां सुनाते हुए आज भी जोश से भर जाते हैं। और इंडिया में हुआ कि जान दे देंगे या जेल जाएंगे, तब हम लोग बहुत से विद्यार्थी लोग जिला स्कूल के मैदान में गए। गया बाहर फाटक तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश किया तो पुलिस पकड़ लिया। फिर कोड़ा का स्पेशल कोर्ट बैठा और उसमें सजा दिया, कोड़ा का सजा दिया, 30 कोड़ा जेल में मारा। उसके बाद वहाँ से हजारीबाग जेल में पटना क्लब जेल भेज दिया। सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक आशुष शुक्ल ने पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नवनिर्मित कैंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोल्हान प्रमंडल के सबसे उच्चतम 35.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया गया। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नवनिर्मित कैंप का रविवार को उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर कोल्हान प्रमंडल के सबसे उच्चतम 35.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया गया। स्थापना की है। मकसद हमारा एक इस सेंटर को एक पहचान देना और एक स्थानीय बच्चियों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग का प्रचार प्रसार करना और खेल भावना को विकसित करना है। इस दौरान राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया गया। साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक आशुष शुक्ल ने झारखंड राज्य के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बास्केटबॉल के राष्ट्रीय कोच जेपी सिंह ने देश में खेल की बेहतरी के लिए कई सुझाव दिए। उसका दिन भी याद है। इस दिन से नसीहत हमें ये लेनी चाहिए कि जब सुविधाएं नहीं थी कुछ भी, तब भी हमने इस दुनिया में वचन को लहराया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक आशुष शुक्ल ने कहा कि सीआरपीएफ खेलो इंडिया का एक स्टेक होल्डर होने के नाते देश में खेल प्रतिभाओं को तराशने तथा खेल की भावना को विकसित करने के लिए जरूरी प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इलाके में खेल की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के वास्ते पहल की है। यहाँ पे राष्ट्रीय सेंटर के तौर पर अभी भारत सरकार ने हैंडबॉल और आर्चरी इनके बालक बालिकाओं दोनों के सेंटर की स्वीकृति दे दी है। सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी अपनी महती योगदान दे रहा है ताकि न्यू इंडिया हर क्षेत्र में अग्रणी हो। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिस दौरान विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं के समक्ष विभिन्न दलों से आए लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के सदस्य हो गए हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। बाला भी पहनाइए, बाला भी पहनाइए। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा छोड़कर के आज पार्टी में लोग योगदान कर रहे हैं, क्योंकि आज उस पार्टी की यहाँ सरकार चल रही है, तो आप समझ सकते हो जिस पार्टी की सरकार चलती है और उस पार्टी से अगर छोड़ करके लोग दूसरे तरफ लोग जा, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उस पार्टी से लोगों की कोई उम्मीदें नहीं है, उस सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है कि आप इस राज्य का ये लोग विकास करें।
रांची के गोस्नर कॉलेज मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन विभाग तथा फुटप्रिंट इंडिया प्रोडक्शन हाउस के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 1 सितंबर से 10 दिवसीय फिल्म स्क्रीन प्ले राइटिंग वर्कशॉप का आयोजन होगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पारिवारिक पालन पोषण एवं समुचित देखरेख हेतु प्रायोजन योजना के तहत गिरिडीह में कोरोना महामारी से अनाथ 44 बच्चों समेत कुल 58 बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए परिवार के कम से कम 3 बच्चों को इसका लाभ मिल सकता है। पूरे देश में सभी राज्यों में सभी जिलों में अनाथ बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप तथा फॉस्टरशिप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वैसे सभी बच्चे जो किसी कारणवश अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई है, कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है या किसी भी दुर्घटना इत्यादि में मृत्यु हो गई है, उनके बच्चों को केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया जा रहा है। माता पिता किसी वजह से अक्षम हो गए हों या किसी वजह से उन्होंने बच्चों का परित्याग कर दिया हो, बाल श्रम से जुड़े हुए बच्चे, मानव तस्करी से जुड़े हुए बच्चे। भारतीय महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में भागीदारी के लिए झारखंड टीम के गठन के वास्ते सिमडेगा में आज चयन ट्रायल का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस चयन ट्रायल के माध्यम से अंतिम रूप से 18 खिलाड़ियों का चयन होना है। इस दौरान राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर नमन भी किया गया। ध्यानचंद के शुभ अवसर पर यहाँ हमारा ट्रायल रखा गया है सीनियर नेशनल का, और अभी हम इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। आज सिमडेगा में हॉकी झारखंड के बैनर तले महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2021 के लिए झारखंड टीम के गठन के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल हो रहा है, जिसमें झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी कल झारखंड समेत देश भर में कोरोना दिशा निर्देशों के आलोक में परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर आज रांची के बाजारों में खासी चहल पहल रही और लोगों ने जरूरत की सामग्रियों की खरीदारी भी की। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कल जन्माष्टमी का पर्व है, पूरे देश में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और हम लोग भी इस पर्व को काफ़ी खुशी के साथ मनाते हैं, जिसके लिए आज खरीदारी करने के लिए भी आए हुए हैं। और रांची में जन्माष्टमी का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम सभी भी अपने परिवार के साथ में और अपने इस नन्हे गोपाल के साथ में खूब जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। सेल काफ़ी लॉकडाउन के बाद तो बहुत अच्छा है, लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत असर है और इसी तरह रहा तो आदमी ठीक ही चलेगा बाजार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने संस्कृत की चर्चा करते हुए कहा, विरासत को संजोना और नई पीढ़ी को देना सबों का कर्तव्य। युवाओं के बीच स्टार्टअप कल्चर को बताया उज्जवल भविष्य का संकेत। देश भर में टीकाकरण अभियान तेज, 36 घंटे में 73 लाख से अधिक लोगों को हुआ वैक्सीनेशन। झारखंड में सक्रिय मामले घटकर हुए 142, रिकवरी रेट 98.48%। राष्ट्रीय खेल दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप किया लॉन्च, फिटनेस पर दिया बल। और पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थित सीआरपीएफ के नवनिर्मित कैंप का हुआ उद्घाटन। कोल्हान क्षेत्र के उच्चतम 35.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया।
अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स